सास बहू की टमाटर की खेती। रजनी घूंघट ताने रसोई घर के भीतर से निकलकर कहती है, ये लीजिए बाबूजी, प्याज और रोटी है। हिचकिचा क्यों रही हो बहू? ईश्वर भूख मिटाने को इतना भी दे रहा है, बहुत है। रजनी के घर में आर्थिक अभाव की झलक साफ दिखाई पड़ रही थी। घर के उसारे में एक टूटी खटिया थी, चारों ओर मक्खियां भिनभिना रही थी। घर का ढांचा एकदम पुराना था। छत के नाम पर टूटी फूटी छप्पर चढ़ी हुई थी और सूती की फटी पुरानी साड़ी पहने रजनी की सास लाली माथे पर हाथ धरकर कहती हैं, जाने हमको इतना कष्ट ईश्वर क्यों दे रहा है। माँ जी, अगर आज हम दुख सह रहे हैं तो कल सुखी भी रहेंगे, आशा मत खोइए। बहुरिया, जवानी से बुढ़ापा आ गया, ये घनघोर गरीबी देखते हुए बाल भी सफेद हो गए, अब क्या सुख भोगने को मिलेगा। रात होते ही दोनों बाप बेटे घर लौटते हैं और वह खाने की थाली पर बैठे ही होते हैं कि अचानक साहूकार दरवाजा पीटकर कहता है, सोहन, अरे ओ चंपकलाल, कहाँ मर गया? बाहर निकल। क्या हुआ धनीलाल, इतनी रात को क्यों हल्ला मचा रहे हो? वाह जी वाह, अगर मेरे आने से इतनी ही दिक्कत है तो मेरा कर्जा क्यों नहीं लौटा देता। मुझे इस झोपड़ी में आना अच्छा नहीं लगता है, वो भी रोज रोज। तुम जैसे भूखे नंगों की शक्ल देखने के लिए हमें आना पड़ता है। उस रात चारों में से किसी को भी नींद नहीं आती। करवटें बदले हुए सवेरा हो जाता है। जहां माधव बड़े बड़े जमींदारों के खेतों में बटाईदार के तौर पर काम करता था, तो वहीं बूढ़ा सोहन जमींदारों के फसलों की रखवाली किया करता था। सासू माँ, घर का सारा काम काज तो दोपहर तक खत्म हो जाता है, क्यों ना हम भी खेती बाड़ी करें? इससे 4 पैसे आएंगे तो घर का कर्जा उतारने में बाबूजी की मदद कर पाएंगे। पर बहू, हमको खेती का कुछ ज्ञान भी नहीं है और हम उगाएंगे क्या? सासू माँ, इस समय बाजार में सबसे ज्यादा महंगा अगर कुछ है तो वो है टमाटर, और फिर भी उसके मांग सबसे ज्यादा है। पर बहू, हमें तो टमाटर की खेती का कुछ अनुभव ज्ञान भी नहीं, और टमाटर उगाने के लिए जगह भी तो चाहिए। हमारे घर के पीछे जो खाली जगह है वहीं हम टमाटर उगाएंगे। दोनों सास बहू कुदाल के सहारे पूरे मैदान को साफ करके कहती हैं, सफाई तो हो गई, अब हमें टमाटर की खेती के लिए सबसे पहले यहाँ टमाटर के बीज बोने हैं, और उसके लिए ये टमाटर के बीज एकदम लाभकारी और किफायती हैं। बहू, तेरे पास इतने टमाटर के बीज कहाँ से आए? ये वो टमाटर के बीज हैं जो गर्मी से सरगल जाते थे, तो मैं उनके बीजों को धोकर सुखाकर बटोर कर इकट्ठा किया करती थी, क्योंकि मैं जानती थी एक दिन ये जरूर काम आएंगे। शाबाश बहू। हमें पतली क्यारी बनाकर 3 मीटर दूरी पर 2-2 टमाटर के बीजों को बोना है। दोनों कड़ी मेहनत के साथ पसीना बहाकर बीजों की रुपाई करती हैं। फिर तकरीबन 1 हफ्ते बीतने पर टमाटर पौधों को उगता देख लाली खुशी से उछलते हुए कहती है, बहुरिया, सारा काम धंधा छोड़कर जल्दी से यहाँ आ जा। रजनी जैसे ही वहाँ आती है तो वह देखती है कि टमाटर के बीजों में से नन्हे पौधे निकल आए हैं और उन्हें पीले नन्हे फूल खिले हैं। माँ जी, अभी इस टमाटर के पौधे में फल लगने में कुछ दिन और लगेंगे। कुछ दिन और बीतने के साथ टमाटर के पौधे तेज रफ्तार के साथ बढ़ने लगे और उनमें लाल लाल टमाटर उगाते हैं। अरे बहू, जल्दी से टोकरी ले आ। दोनों सास बहू टोकरी लेकर टमाटर के खेत में खड़ी होकर कहती हैं, आखिरकार हमारी मेहनत रंग ले ही आई सासू माँ। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि हमारे उगाए टमाटर इतने लाल, रसीले और बड़े बड़े उगेंगे। हमें बड़ी ही सावधानी से इन टमाटर को तोड़ना होगा। दोनों की टोकरी लाल रसीले टमाटर से लबालब भर जाती है, जिन्हें लेकर वो बाजार में बेचने पहुंचती है। टमाटर ले लो, ताजे रसीले ले लो, लाल टमाटर ले लो। इतना गला फाड़ने पर भी कोई नहीं आ रहा, ऐसे तो हमारी महीनों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। सासू माँ, अगर हम बाजार की सभी टमाटर वालों से थोड़ी कम दर पर टमाटर बेचे तो? दोनों सास बहू जोर शोर के साथ टमाटर बेचना शुरू करती हैं कि देखते देखते उनके दुकान के इर्द गिर्द सैकड़ों लोगों की भीड़ लग जाती है और टमाटरों की लूटपाट हो जाती है। देखिए सासू माँ, एक भी टमाटर नहीं बचा। दोनों एक साथ घर पहुंचती हैं। रजनी टमाटर की बिक्री से कमाए पैसों को सोहन के हाथ में रखकर देकर कहती है, ससुर जी, ये पैसे आप उस साहूकार को लौटा दीजिए। लेकिन बहू, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मैंने और सासू माँ ने घर के पीछे वाले कूड़े के ढेर को साफ करके वहाँ कुछ टमाटर की खेती की थी।
ये पैसे उन्हीं टमाटर को बेचकर मिले हैं। सोहन उन पैसों से साहूकार का कर्जा चुका देता है और फिर अभी हमारे पास कुछ पैसे शेष हैं। रजनी, अब से हम और पिताजी भी तुम्हारी और माँ के साथ टमाटर की खेती करेंगे। हाँ, किसी की चाकरी करने से तो अच्छा है कि हम सभी मिलजुल कर एक साथ टमाटर की खेती करें। वैसे भी सालों से हमारा वो 2 एकड़ का खेत खाली और बंजर पड़ा हुआ है, क्यों ना हम वहीं पर टमाटर की खेती करें। इन बचे हुए पैसों से हम टमाटर के बीज खरीदकर टमाटर की खेती कर सकते हैं। चारों एक साथ मिलकर बंजर खेत को जोत कर कहते हैं, समय इतना कम है और हमें आज ही बीज बोना है। ससुर जी, आप और माधव जल्दी से क्यारियां बनाना शुरू कीजिए। मैं और सासू माँ टमाटर के बीज बोते हैं। चारों मिलकर टमाटर के बीजों की रोपाई करते हैं। कुछ दिनों के बाद वो अंकुरित होकर नन्हे पौधे बन जाते हैं, जिनमें छोटे नन्हे फूल के साथ हरे टमाटर उगाते हैं। ये क्या, इन टमाटरों के पौधों में तो कीड़े लग गए हैं। हमें इनमें खाद डालना होगा और कीटनाशक दवाई का छिड़काव भी करना होगा ताकि टमाटर की पैदावार अच्छी हो सके। और ये खरपतवार भी उखाड़ कर फेंकने होंगे, वरना ये टमाटर के पौधों को बढ़ने नहीं देंगे। दिन गुजरते चले जाते हैं और टमाटर के पौधे बड़े लाल टमाटर के पेड़ में बदल जाते हैं और उन्हें ट्रैक्टर वाला पर लाद देते हैं कि ट्रैक्टर वाला कहता है, भाई जी, थारे टमाटर तो बड़े ही सुथरे और लाल हैं। 2-4 किलो तो मारे को ही बांध दो। टमाटर ट्रैक्टर पर लाद कर वो उन्हें बाजार में बेचने पहुंचते हैं। टमाटर ले लो, आ जाओ भैया, और ले जाओ सस्ते लाल रसीले टमाटर। अरे दादा, कितने बड़े बड़े लाल टमाटर हैं। अरे ओ टमाटर वाले, कैसन बेचत हो ये टमाटर? 30 रुपए किलो है काकी, और 100 के 5 किलो। का इतना सस्ता? अरे ओ लड्डू के भैया, जल्दी से झोला खोलो, तुम जल्दी से 10 किलो टमाटर बांध दो। अरे वाह भैया, तुम तो बड़ा ही सस्ता टमाटर बेचे तो। बाकी टमाटर वालों ने तो लूट मचा रखी है। ढीले ढीले सड़े टमाटर भी 50 रुपए किलो बेचत है ससुरे। देखते ही देखते सभी ग्राहक ट्रैक्टर के पास भीड़ लगा लेते हैं और टमाटर की लूट मच जाती है और चारों घर आकर कहते हैं, इतना पैसा तो हमने जीवन भर में एक साथ भी नहीं देखा था, जितना टमाटर को बेचकर हमने कमाया है। सासू माँ, एक पल के लिए तो मैं डर गई थी कि पता नहीं टमाटर की पैदावार अच्छी होगी भी कि नहीं, पर ससुर जी को खेती बाड़ी का अच्छा ज्ञान होने के कारण अच्छी फसल हुई। मुझसे ज्यादा ये सब तेरे ही सोच का परिणाम है बहू। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि परिश्रम करना हमारा काम है और फल देना ईश्वर का। कुछ ढीले टमाटर अब भी बचे, मैं सोच रही हूँ उनसे हम सॉस बनाकर बेचें। बहू, सिर्फ सॉस ही क्यों, टमाटर की चटनी क्यों ना हम सास बहू टमाटर के जूस का ठेला ही खोल दे। और हम दोनों बाप बेटे टमाटर की खेती करेंगे और एक साथ उन्हें बेचेंगे। किसी ने सच कहा है कि एकता में बल होता है और जहाँ कल तक वो चारों कर्ज के बोझ तले दबे थे, उनका एक छोटा कदम उन्हें कामयाबी के शिखर पर लाकर खड़ा करता है। दोस्तों, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, जरूरत है तो सिर्फ रजनी जैसी बड़ी सोच की। उस दिन के बाद से उनकी आर्थिक स्थिति एकदम सुधर जाती है और उनकी खेत के टमाटर गांव से लेकर शहर तक में बिकने लगे थे और अब वो काफी रईस हो चुके थे।